नमस्कार बच्चों, मैं आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज से विक्रम सिंह चौहान। सबसे पहले मैं आप सबके लिए ऑनलाइन क्लास के बारे में हल्की सी जानकारी दे दूँ। हमारे आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर सहारनपुर और गांव वाली ब्रांच से आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडूली फाटक, उन दोनों के लिए हमने इंटर क्लास के जो बच्चे 11वीं से इंटर में आए हैं उनके लिए इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। इससे पहले जो मैसेज आया था उसमें फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। जितना भी काम कराया जाए, आपसे निवेदन ये है मेरा कि आप एक फेयर कॉपी में इसे नोट करें और जो भी परेशानी हो, जो भी दिक्कत आए, जो समझने में दिक्कत हो आपके लिए, उसे आप नीचे दिए गए नंबरों पे हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे जो कोविड-19 जो महामारी फैल रही है, इससे बचाव के लिए आपके लिए जो इतने मुश्किल के दिन गुजारे हैं अपने घरों में और आगे भी अभी कोई संभावना तो है नहीं, इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपने धैर्य और संयम से काम लिया। तो आज हम पढ़ाई की शुरुआत इन्हीं दो छोटे छोटे शब्दों से करते हैं कि आज आपका 12th क्लास के इंग्लिश में पोइट्री को लेते हैं, क्योंकि हल्का काम है ये, जल्दी से याद हो जाएगा, भारी काम बाद में लेंगे। तो हमारी जो पहली पोएम है वो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है। कैरेक्टर मीन विशेषताएं या गुण, प्रसन्न जीवन के क्या गुण होते हैं, इसके बारे में सर हेनरी बॉटन ने बताया है। इसके राइटर याद करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में एच आया है और सर हेनरी बॉटन में भी एच आया है, दूसरा एच किसी में भी नहीं है, इसलिए आपको आराम से याद हो जाएगा कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के लिखने वाले कौन है, राइटर है इसके हेनरी बॉटन। तो सर हेनरी बॉटन ने ये बताने की कोशिश की है कि इंटर के बच्चे जो क्लास छोड़ के अगली क्लासेस में जाएंगे, डिग्री कॉलेज में जाएंगे, IAS PCS के ख्वाब देख रहे हैं, ईश्वर के ख्वाब पूरे करें, तो अपने आप को जीवन में कैसे खुश रख सकते हैं, पहली पोएम के माध्यम से उन्होंने बताने की कोशिश की। आइए देखते हैं पहला स्टेंजा। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर्ट आउट। ये ही आया है उस व्यक्ति के लिए या आपके लिए कि आप अपने को कैसे खुश रखते हैं। तो खुश रखने के इसमें कई तरीके हैं, उसमें से दो तरीके पहली लाइन में हैं कि कैसे प्रसन्न हुआ होगा वो, या तो वो जन्मजात होगा, उसके परिवार में इतनी सुख सुविधाएं होंगी कि उसे कभी दुख नहीं झेलने पड़े, हमेशा खुश रहा। आर्ट आउट यानी कि शिक्षा लेकर, किसी की नसीहत के द्वारा, किसी के उपदेश के द्वारा, या तो उसे इतना ज्ञान हो गया कि वो अपने जीवन को हैप्पी बना सकता है, या वो बॉर्न से ही इतना ज़्यादा खुशी है कि वो अपने आप को दुख में बदल सकता ही नहीं। That serve not another's will, that मानी वह व्यक्ति, serve मानी सेवा कराएगा, not नहीं another's किसी दूसरे से, जो वास्तव में अंदर से खुश होता है, संपन्न होता है, संतुष्ट सेटिस्फाइड होता है, वो कभी दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की सेवा नहीं लेता, वो हर वर्क अपने आप करता है। सर हेनरी बॉटन ने यही कहा है कि whose armor मीन्स उसके अस्त्र शस्त्र रक्षा कवच बॉडीगार्ड, इज हिज मानी उसके, ऑनेस्ट मानी अच्छे ईमानदारी भरे, थॉट मानी विचार। जो व्यक्ति जन्मजात प्रसन्न होगा या शिक्षा के द्वारा, उपदेश के द्वारा खुशी होगा, वो सबसे पहला काम है किसी दूसरे से अपना काम जल्दी नहीं करवाएगा। दूसरा, उसकी विशेषता ये है कि उसके ईमानदारी भरे विचार ही उसकी रक्षा करेंगे। एंड सिंपल टॉक ट्रूथ, सच्चाई से बोला गया, जो सच्चा है बिल्कुल सच, सिंपल साधारण सत्य, जैसे हमने कहा कि सूरज पूरब में निकलता है, सिंपल ही है, पूरी दुनिया जानती है, तो ऐसा सच वो सबसे बोलता है। इज अटमोस्ट स्किल, यही उसका बचाव करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करें, पोएम है पहली कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन की विशेषताएं, जिसे लिखा है सर हेनरी बॉटन ने। इसे बताने की कोशिश की गई है कि कौन प्रसन्न होगा, वह जो जन्मजात है या दूसरे की शिक्षा लेकर आया है, और ऐसा प्रसन्न व्यक्ति दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, ऐसा व्यक्ति दूसरे से कभी अपनी जबरदस्ती सेवा नहीं करवाएगा। whose armor is his honest thought, और उसकी ईमानदारी भरे विचार, और सिंपल थॉट ही, सिंपल विचार ही उसकी चारों तरफ से रक्षा करेंगे। आप इस पैराग्राफ को उतार लीजिए और इसका अर्थ जो है जितना आपकी समझ में आया है उतना हिंदी में लिख लीजिए। आइए देखते हैं दूसरा पैराग्राफ। ये दूसरा स्टेंजा है बच्चों, इसमें कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में सर हेनरी बॉटन ने ये बताने की कोशिश की है कि जो वास्तव में अंदर से प्रसन्न है
वो और उसमें क्या विशेषताएं होंगी। तो पहली लाइन में कहते हैं कि हुज माने उसकी, यानी जो प्रसन्न है, पैशंस माने अभिलाषाएं या इच्छाएं, हमारी जो रोज की आवश्यकताएं होती हैं। नॉट हिज मास्टर्स आर, मास्टर पढ़ाने वाला नहीं होता, मास्टर होता मालिक। तो उसकी जो अभिलाषाएं हैं वो उस प्रसन्न व्यक्ति की अभिलाषाएं उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं रखेंगी। वो उन अपनी सारी पैशंस के लिए जितनी उसकी अभिलाषाएं हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको वो कंट्रोल करता रहेगा। उस माने उसी प्रसन्न व्यक्ति की साउल आत्मा इज स्टिल प्रिपेयर्ड मीन्स तैयार करती है फॉर डेथ। जो वास्तव में अंदर से प्रसन्न व्यक्ति है, सबसे पहला काम ये है उसका कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, मालिक होता है। दूसरा ये है कि आने वाली मौत के लिए वो हमेशा अपने को तैयार रखता है कि जिसने जीवन लिया है उसका मरना निश्चित है, इसलिए वो तैयार रखता है। दूसरा है अनटाइड अनटू द बर्ड विद केयर, वो इस संसार की बंधन मुक्त होकर परवाह ही नहीं करता है। क्यों नहीं परवाह करता है और किससे परवाह नहीं करता है? सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि प्रिंसली लव, उसे ये भी इच्छा नहीं होती कि उसे कोई राजकुमारों जैसा इतना स्नेह करे, इतना प्यार करे, इसकी भी उसे इच्छा नहीं है। और इसकी भी उसे इच्छा नहीं है कि वो वल्गर ब्रीथ यानी कि गंदे विचार उसके ऊपर आरोप लगाए जाएं। आरोपों की भी चिंता नहीं करता है क्योंकि वो प्रसन्न व्यक्ति है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं ऐसा, इसलिए दुनिया की परवाह नहीं करता। और जबरदस्ती लोग चापलूसी करके उसके लिए प्रिंसली लव यानी कि राजकुमारों जैसा प्यार करें, ऐसा भी वो नहीं चाहता। तो सर हेनरी वॉटन ने इस दूसरे स्टैंजा में इस पोएम का नाम कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में यही बताने की कोशिश की है कि जो वास्तव में अंदर से प्रसन्न, संतुष्ट, सेटिस्फाइड व्यक्ति होगा वो अपनी मर्जी का खुद का मालिक होगा। उसकी इच्छाएं उसको अपने आप में गुलाम बनाकर नहीं रखेंगी। दूसरा, वो मौत आने तक अपने आप को हमेशा कि कब मौत आएगी हम उसका स्वागत करेंगे तैयार रखता है। और इस संसार में लोग उसे राजकुमारों जैसा प्यार सम्मान दें, इसकी भी इच्छा नहीं करता है। और उसे दुत्कार दें या गंदे गंदे आरोप लगाएं, इसकी भी वो इच्छा नहीं करता। तो इस पहली पोएम जिसका नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, सर हेनरी वॉटन, इसके 2 स्टैंजा मैंने पढ़ाए अभी तक। इन स्टैंजा के लिए आपसे निवेदन मेरा ये है कि फेयर कॉपी में डेट वाइज आप साफ साफ शब्दों में लिखें। जो चीज़ समझ में नहीं आए नीचे जो नंबर दिए गए थे उन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तीसरा स्टैंजा है हमारा उसी प्रसन्न व्यक्ति के लिए जिसके बारे में सर हेनरी वॉटन कहते हैं। क्या कहते हैं? हु यानी जिसकी हेथ हिज लाइफ फ्रॉम रॉमर्स फ्री, फ्री रहती है, अफवाहों की कोई चिंता नहीं करता है, कोई कैसा भी कहे वो चिंता नहीं करता, एकदम फ्री रहता है अपनी पूरी जिंदगी भर। प्रसन्न व्यक्ति whose conscience is his strong retreat, उसकी आत्मा जो कहती है उसी के अनुसार वो आगे पीछे हटकर अपने सारे काम करता है और किसी भी सांसारिक घटनाओं की, अफवाहों की वो चिंता नहीं करता, प्रसन्न व्यक्ति। तीसरी लाइन कहती है कि whose state, उसके राज्य में, उसके आसपास के वातावरण में, माहौल में, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, ना तो चापलूस होते हैं, ना रूइन मेक अफसर्स क्रिएट, और ना ही अत्याचारी। अत्याचारी और चापलूसों से उसका आसपास का माहौल बिल्कुल खाली हो जाता है कि उनको वहाँ उनको फ्लैटर्स यानी कि चापलूसों को चापलूसी करने का मौका नहीं देता वो। और दूसरा अफसर्स यानी अत्याचारी जो लोग होते हैं उनको अपने ऊपर अत्याचार करने का मौका ही नहीं देता है। ऐसा प्रसन्न व्यक्ति अफवाहों से हमेशा दूर रहता है और अपनी आत्मा जो कहती है उसी के अनुसार वो आगे पीछे हटता है और उसके स्टेट में यानी कि उसके आसपास के माहौल में चापलूस और अत्याचारी अपने आप पीछे हट जाते हैं या उनकी वो परवाह नहीं करता है। ये 3 पैराग्राफ हैं, इनको आप नंबर वाइज उतारते रहिए और जो भी परेशानी हो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये होमवर्क जब स्कूल खुलेगा तब आपसे पूछा जाएगा और ऑनलाइन चेकिंग की व्यवस्था भी आगे चल के हो जाएगी, इसे आप नोट करते रहिए। तो इस तरीके से ये चौथा स्टैंजा तो वही है हेनरी हैप्पी लाइफ और सर हेनरी वॉटन के द्वारा लिखी गई। इसमें उस प्रसन्न व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि ऐसा प्रसन्न व्यक्ति अपने हीज हु एनिमीज नॉन हुम चांस डॉथ रे, कोई भी ऐसा शत्रु या ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति उसके पास भटकता नहीं है, निकल कर नहीं आता। ना विक्स who never understood, और ना ही उसे कोई ऐसा होता है जिसे वो समझ ना पाए। वो सबको समझते हुए अपने आसपास के वातावरण में दुर्गुणों को
और ईर्ष्यालु जो लोग होते हैं उनको पनपने नहीं देता है, हटा देता है। हाउ डिपेस्ट बाउंड्स आर गिविंग विद प्रेज, और उसकी कोई झूठी प्रशंसा करके उसके जख्म भरे, इस पर भी वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। ना रूल्स ऑफ स्टेट, और ना ही ऐसे कोई नुकसान पहुंचाने वाले रूल्स या नियम कानून उसके आसपास रह पाते हैं, बट रूल्स ऑफ गुड। लेकिन हाँ, जो प्रसन्न व्यक्ति है, सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि उसके रूल एकदम अच्छाई से भरे होते हैं। वो खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, दोनों के लिए अच्छे अच्छे नियम बनाता है, क्योंकि पहली लाइन कहती है कि उसके आसपास कोई भी ईर्ष्यालु और दूसरा द्रोण वाला व्यक्ति बिल्कुल आसपास भटक नहीं सकता है और ना ही उसके पास रुकता है। और उसकी आत्मा जो कहती है उसी आत्मा के अनुसार वो जख्मों को भी सह लेता है और प्रशंसाओं को भी सह लेता है, और झूठे बेफालतू के नियम कानून उसके पास नहीं होते हैं। लेकिन जो भी नियम बनाता है ऐसा प्रसन्न व्यक्ति, रूल्स ऑफ गुड, लेकिन वे सारे नियम गुड होते हैं। अब आपको हम इन 4 स्टैंजा की बुक्स से फोटो दिखाते हैं कि आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे, और इसे कहीं पर अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो ये हमारी किताब है। तो इस तरीके से हमने 4 पैराग्राफ बताए आपके लिए। इन 4 पैराग्राफ के लिए जो पहली पोएम है हेनरी वॉटन की लिखी हुई हैप्पी लाइफ, इसे आप यहाँ ब्लैक बोर्ड के द्वारा या हम किताब से भी आपको भेज रहे हैं। आप इन्हें आराम से पढ़कर अपनी जो फेयर नोटबुक है उसमें नोट करें डेट वाइज, और ये काम आपका कभी भी ऑनलाइन चेक हो सकता है। आप अपनी एक ईमेल आईडी बना लीजिए, उसमें अपने सारे प्रोग्राम अपलोड कर लीजिए, इंग्लिश के अलग, और बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स में आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। दैट्स ऑल।